हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल वनकर और आज हम सीखेंगे स्मार्ट पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। तो स्मार्ट पॉइंटर आर यूज टू मेक श्योर दैट एन ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड इफ़ इट इज़ नो लॉन्गर यूज। मतलब स्मार्ट पॉइंटर का काम ही ये है कि अगर ऑब्जेक्ट का स्कोप ख़त्म हो गया है तो उसकी मेमोरी को फ्री कर दे। हमारे प्रोग्राम में कोई भी मेमोरी लीक ना हो, उसका पूरा ध्यान स्मार्ट पॉइंटर रखते हैं। तो देखते हैं, अगर हम या इस फंक्शन के अंदर हम एक नॉर्मल पॉइंटर लेते हैं जो स्मार्ट पॉइंटर नहीं होता है, अगर हम उसको यूज़ करते हैं और यहाँ रिटर्न कर देते हैं बिना डिलीट किए हुए, तो ये फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल का स्कोप बस इस फंक्शन तक था और इसका यूज़ इस फंक्शन तक ही था। और जब हमने यहाँ रिटर्न किया तो उसकी मेमोरी तो ऑक्यूपाई हो चुकी है और वो डिलीट भी नहीं हुई, क्योंकि डिलीट करने से पहले हमने यहाँ रिटर्न कर दिया। तो उससे क्या होता है, उससे हमारे मेमोरी लीक हो गई, वैल्यू पॉइंटर इज़ नॉट डिलीटेड। तो यहाँ हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेमोरी लीक। अगर ये तो एक छोटा सा वेरिएबल है, अगर यह कोई बफर होता 1000 बाइट का या 2000 बाइट का, तो यहाँ 2000 बाइट हमें मेमोरी लीक होती। तो हम ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं अगर हम स्मार्ट पॉइंटर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला स्मार्ट पॉइंटर है यहाँ पे यूनिक पॉइंटर। यही सेम फंक्शन अगर हम यूनिक पॉइंटर से यूज़ करते हैं तो हमें बिल्कुल मेमोरी लीक नहीं होती है। चलो चेक करते हैं। मान लो कि ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं, इसमें कितनी मेमोरी लीक होती है हम टेस्ट करते हैं। तो अगर ये फंक्शन मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, कंपाइल करते हैं, 0 एरर। हम यहाँ चेक करते हैं कि कितनी मेमोरी लीक होती है इसके। तो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वालग्रीन टूल, जिससे हमें पता चल जाएगा कितनी मेमोरी लीक होती है। तो अगर हम यहाँ चेक करते हैं, हमें पता चलता है 4 बाइट मेमोरी लीक हो रही है यहाँ पे। यहाँ क्योंकि हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर फंक्शन रिटर्न कर जाता है और डिलीट हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होता है, तो हमें मेमोरी लीक होगी। हम इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे यूनिक पॉइंटर। तो यूनिक पॉइंटर का यहाँ एग्जांपल है, वही सेम फंक्शन अगर हम यूनिक पॉइंटर से यूज़ करते हैं, सेम चीज़, सेव, कंपाइल। अगर हम यहाँ यूनिक पॉइंटर यूज़ करते हैं तो हमें कितनी मेमोरी लीक होती है, 0 बाइट्स 0 ब्लॉक्स। तो हम यहाँ पे कोई मेमोरी लीक ही नहीं हो रही है क्योंकि हमने यूनिक पॉइंटर यूज़ किया है। तो यूनिक पॉइंटर टेक केयर करेगा कि वैल्यू पॉइंटर का स्कोप कहाँ तक है। वैल्यू पॉइंटर का स्कोप है बस इस फंक्शन तक, इस फंक्शन के बाद वैल्यू पॉइंटर का कोई स्कोप ही नहीं है। तो जितनी भी मेमोरी इस वैल्यू पॉइंटर ने ऑक्यूपाई की है उसको फ्री करेगा यूनिक पॉइंटर। तो यहाँ बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें टेक केयर करना ही नहीं पड़ता है, डिलीट करना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ही वो हो जाता है। तो यूनिक पॉइंटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। अब दूसरी बात ये है कि यूनिक पॉइंटर एक ही लोकेशन को पॉइंट कर सकता है। 2 यूनिक पॉइंटर आप एक ही लोकेशन को पॉइंट नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का स्कोप ख़त्म हो गया, मान लो किसी एक ऑब्जेक्ट का स्कोप ख़त्म हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट उसी को पॉइंट कर रहा है, तो वो इनवैलिड लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो वो डैंगलिंग पॉइंटर हो जाएगा। इसीलिए यूनिक पॉइंटर के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करके डिलीट किया हुआ है और कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी डिलीट किया हुआ है। ना आप ना कॉपी कर सकते हो ना आप डिलीट कर सकते हो। अगर मान लो कि मैं यूनिक पॉइंटर को कॉपी करने का कोड लिखता हूँ, मान लो ये मैं दूसरा पॉइंटर बना रहा हूँ, वैल्यू पॉइंटर 1, उसको मैं अलोकेट करता हूँ, यही हमारा वैल्यू पॉइंटर VALUE वैल्यू अंडरस्कोर PTR। तो क्या होता है चेक करते हैं। जब मैं कंपाइल करता हूँ तो हमें एक एरर आती है। क्या एरर आ रही है देखो, यूज़ ऑफ डिलीटेड फंक्शन। मतलब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर फंक्शन को डिलीट ही कर दिया गया है यूनिक पॉइंटर के अंदर, आप यूज़ ही नहीं कर सकते। हमें 2 पॉइंटर चाहिए जो एक ही लोकेशन को पॉइंट करें, मतलब वो उस मेमोरी को शेयर करें। एक ही मेमोरी को 2 या 3 या 4 पॉइंटर के बीच शेयर करना है, तो क्या करोगे? तो उसके लिए कोई स्मार्ट पॉइंटर है? हाँ, उसके लिए भी स्मार्ट पॉइंटर है और वो पॉइंटर है शेयर पॉइंटर। तो शेयर पॉइंटर की थ्योरी क्या बोलती है देखते हैं। यूनिक पॉइंटर की थ्योरी में ये लिखा है, एज द नेम इम्प्लाइज मेक श्योर दैट ओनली एग्जैक्टली 1 कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कैन बी यूज एज इन एग्जाम्पल अबव। हमने एग्जाम्पल देख लिया। हैंडलिंग डायनेमिक अलोकेटेड ऑब्जेक्ट इन रिस्ट्रिक्टेड स्कोप, मतलब वो हैंडल करता है रिस्ट्रिक्टेड स्कोप रिस्ट्रिक्टेड है, अगर स्कोप नहीं है तो डिलीट कर देगा, फ्री कर देगा। शेयर पॉइंटर क्या करता है, उसके अंदर एक रेफरेंस काउंटिंग सिस्टम है। कितने रेफरेंस है, कितने पॉइंटर उसको काउंट कर रहे हैं, उसका एक रेफरेंस काउंट रखता है शेयर पॉइंटर। तो शेयर पॉइंटर इज अ रेफरेंस काउंटिंग स्मार्ट पॉइंटर।
दैट कैन बी यूज टू स्टोर एंड पास अ रेफरेंस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द फंक्शन। मतलब अगर फंक्शन का स्कोप नहीं है फिर भी आप उसको पॉइंट कर सकते हो, फिर भी उसको डिलीट नहीं करेगा। मैं इस शेड पॉइंटर बना रहा हूँ, एग्जाम्पल टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, उसको मैं नाम ले रहा हूँ E1 अभी के लिए। उसको इनिशियलाइज करो, न्यू एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंटर क्रिएट करेगा, तो हमारा एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अब मैं एक और ब्लॉक ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं दूसरा शेड पॉइंटर बना रहा हूँ E2, और E2 को मैं चाहता हूँ कि मेमोरी शेयर करे E1 के साथ। तो E2 के अंदर E2 और E1 दोनों एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख रहे हो कंस्ट्रक्टर कॉल एंड डिस्ट्रक्टर कॉल एक ही बार कॉल हो रहा है। क्यों? यहाँ E2 और E1 दोनों एक ही मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब अगर E1 E2 दोनों के स्कोप खत्म हो जाते हैं, रेफरेंस काउंट 0 हो जाता है, तभी उसको डिस्ट्रक्ट किया जाएगा उस ऑब्जेक्ट को, वरना नहीं किया जाएगा। तो शेयर पॉइंटर यूज़ किए कर सकते हैं हम इस तरीके से। एक ही मेमोरी को अगर आपको यूज़ करना है तो शेयर पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यह शेयर पॉइंटर का यूज़। और उसके अलावा एक और पॉइंटर है कुछ वीक पॉइंटर करके, वीक पॉइंटर, ये रहा वीक पॉइंटर। इसमें दिया हुआ नहीं है CP पे रेफरेंस के अंदर, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, पर वीक पॉइंटर का मतलब ये है कि वो रेफरेंस को इंक्रीज नहीं करता है। अगर वीक पॉइंटर आप यूज़ कर रहे हो तो वो किसी शेयर पॉइंटर का जो काउंट रेफरेंस है, रेफरेंस काउंट जो बताता है कि कितने पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहे हैं उस लोकेशन को, उसको वो इंक्रीज नहीं करता, उसको वैसा ही रहने देता है, उसको बस यूज़ कर सकते हो आप। मोस्ट ऑफ केसेस हम शेयर पॉइंटर और यूनिक पॉइंटर को यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज स्मार्ट पॉइंटर यूज़ करने का ये है कि मेमोरी लीक को अवॉइड करता है। अगर आप C++ यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ स्मार्ट पॉइंटर यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, ये फ्यूचर है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।